हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें मैं आज आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ाने वाली हूँ, यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। इसका मैं आज आपको चैप्टर 8 पढ़ाने वाली हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हम सेट 1 आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Organization of cell has not been achieved by dash. Option A bacteria, option B bacteriophages, option C amoeba या फिर option D diatom. And the right answer as you can see is option B bacteriophages, because bacteriophages are the virus who attack bacteria. और viruses कोई लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, ये दोनों के बीच का लिंक है। तो इसलिए ही बैक्टीरियोफेजेस मतलब जो वायरसेस है उनके पास सेल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन ए वायरॉइड्स, ऑप्शन सी प्रायॉन्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप सबको पता ही होगा कि वायरसेस हो, वायरॉइड्स हो या प्रियॉन्स हो, ये तीनों ही के पास सेल नहीं होती है और इसीलिए ही सेल थ्योरी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए मीजोजोम, ऑप्शन बी सर्कुलर डीएनए, ऑप्शन सी फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन सिस्टम या फिर ऑप्शन डी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन सिस्टम। Question number 4, most of the prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have option A a chemically simple cell envelope, a chemically complex cell envelope, option C no cell envelope या फिर option D cell envelope only in the form of cell membrane। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, क्योंकि उनका सेल एनवेलप इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है ताकि उनको कोई आसानी से मार ना सके, इसलिए ही बैक्टीरियाज को मारने के लिए अलग से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ डैश। ऑप्शन ए ओनली द सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी 3 टाइटली बॉन्डेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर या फिर ऑप्शन डी ओनली ग्लाइकोकैलिक्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टाइटली बॉन्डेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो उनका सेल एनवेलप होता है वो क्या होता है, एक टाइटली बॉन्डेड 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। Question number 6, bacterial flagellum consists of all of the following except option A filament, option B microtubules, option C hook या फिर option D basal body। ये बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, और इसका एक्सेप्शन होगा ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल, बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फ्लैजिलम। क्वेश्चन नंबर 7, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑप्शन ए fungi, option B protista, option C plant and animal या फिर option D all of these। and the right answer is option D all of these। question number 8, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through membrane bound organelles in all except option A prokaryotes, option B diatoms, option C plants and fungi and option D animals। and the right answer is option A prokaryotes, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स अलग अलग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग डैश। ऑप्शन ए लार्ज वैक्यूल प्लास्टिड एंड सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल वॉल प्लास्टिड एंड सेंट्रियोस, ऑप्शन सी सेल वॉल प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेल वॉल प्लास्टिड एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्लास्टिड एंड सेल वॉल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लार्ज वैक्यूल प्लास्टिड एंड सेल वॉल। प्लांट सेल में के ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, लार्ज वैक्यूल होता है, एक प्लास्टिड होते हैं और सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल्स में ये तीनों ही चीज़ एब्सेंट है। इसकी जगह कुछ और 3 चीज़ें होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10, सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन लिविंग डैश। ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन बी RBCs, ऑप्शन सी मीजोफिल सेल्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 11, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड इन द 1950s only after the advent of option A
फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर ऑप्शन डी डीएनए प्रोब्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Question number 12. The best material for the study or structure of cell membrane is dash. Option A RBC of human, option B RBC of frog, option C kidney cell, option D muscle cell. And the right answer is option A RBC of human. Question number 13. Biochemical investigation reveals that the cell membrane is composed of dash. Option A protein plus lipids only, option B carbohydrate plus proteins only या फिर option C lipid only plus carbohydrate plus proteins या फिर option D none of these. And the right answer is option C lipid plus carbohydrate plus proteins. Question number 14. In cell membrane, lipids are arranged in a dash. Option A bilayer, monolayer, option C multilayer, option D unilayer. And the right answer is option A bilayer. Question number 15. The most abundant lipid in the cell membrane is dash. Option A cutin, option B cholesterol, option C steroid या फिर option D phospholipid. And the right answer is option D phospholipid. Question number 16. Lipids are arranged within the membrane with dash. Option A polar head toward inner side and hydrophobic tails toward outside. Option B both heads and tail towards outside. Option C heads toward outside and tails towards inside. और option D both heads and tails toward inside. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेड्स टूवर्ड्स आउटसाइड एंड टेल टूवर्ड्स इनसाइड. क्वेश्चन नंबर 17. द मॉलिक्यूल ऑफ अ मेम्ब्रेन दैट लिमिट इट्स परमिएबिलिटी आर. ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स या फिर ऑप्शन डी वाटर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड्स. क्वेश्चन नंबर 18. एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल इज द डैश. ऑप्शन ए unit membrane model, option B fluid mosaic model, option C Danelli and Davison model, option C Robertson's model. And the right answer is option B fluid mosaic model. It is widely accepted model of cell. Question number 19. Who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane in 1972? Option A Singer and Nicholson, option B Robertson, option C Robert Brown या फिर option D कैमिलो गॉल्जी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सिंगल एंड निकोलसन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करके इसमें स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 20. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज डैश. ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी क्वासी फ्लूइड, ऑप्शन सी फ्लूइड या फिर ऑप्शन डी सॉलिडिफाइड शीट. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्वासी फ्लूइड. Question number 21. Plasma membrane is dash. Option A semi-permeable, option B permeable, option C selective permeable या फिर option D impermeable. And the right answer is option C selective permeable. Question number 22. Cell membrane is selective permeable. This means that is dash. Option A allow all material to pass through, option B allow only water to pass through, option C allow only certain material to pass through या फिर option D allow only ions to pass through. And the right answer is option C allow only certain material to pass through. Question number 23. What do you accept to happen if you remove the cell wall from a plant cell and placed it into a drop of water? And option इसका A है cell wall would burst, option B the cell wall would shrink, option C the cell wall would begin to grow या फिर option D nothing would happen. And the right answer to this question number 23 is option A the cell would burst यानी सेल फट जाएगी. क्वेश्चन नंबर अच्छा आप लोग अब मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेल बर्स्ट क्यों होगी. फिर उसके बाद अगर आपको नहीं आता तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 24. अल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ डैश. ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी मेनेंस and mineral like CaCO3 या फिर option D all of these. And the right answer is option D all of these. Question number 25. The cell wall of plants consists of dash. Option A cellulose, option B hemicellulose, option C pectins and proteins या फिर option D all of these. And the right answer is option D all of these. Question number 26. A cell without cell wall would also lack. Option A
mitochondria, option B chloroplast, option C endoplasmic reticulum, option D biomembrane. And the right answer is option B chloroplast. And here ER is endoplasmic रेटिकुलम. आपको नीट के एग्जाम में भी ER लिखा आ सकता है, तो आप इसका मतलब समझ जाइए कि ER इज मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ एन सेल ऑर्गेनल. और इसके दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ SER. So next question number 27. A mutant cell unable to manufacture cellulose would unable to dash. Option A build a cell wall, option B capture sunlight, option C store food या फिर option D divide. And the right answer is option C stored food, क्योंकि सेल्यूलोज प्लांट्स का stored food है. Question number 28. The innermost portion of a mature plant cell is that the dash. Option A primary cell wall, option B plasma membrane, option C secondary cell wall या फिर option D plasmodesmata. And the right answer is option C secondary cell wall. Question number 29. Endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuoles are component of endomembranous system because option A their functions are distinct, option B their functions are distinct, their structures are distinct या फिर option D C their functions are coordinate या फिर option D all of these. And the right answer is option C their functions are coordinate. अब इसमें आप इस क्वेश्चन में आप लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऑप्शन बी में देयर फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट लिखा है और ऑप्शन सी में देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेट लिखा है, तो ये दोनों चीज़ तो पॉसिबल है नहीं. तो इसी के साथ आप इसमें से दो चीज़ यहाँ एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी. तो इसके बाद बचता ए और सी, तो आप इसमें 50-50 लाइफ लाइन तो आपके पास थी नहीं, तो इसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चर्स तो सबके आपने पढ़े ही होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से, तो इसका आंसर क्या बन जाता, ऑप्शन सी ही बन जाता. ऑप्शन सी इज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेट, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी राइबोसोम्स या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बोथ बी एंड सी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER और राइबोसोम्स. क्वेश्चन नंबर 31. ER is called rough endoplasmic reticulum when it has dash on its surface. Option A elementary particles, option B ribosomes, option C oxysomes या फिर option D contasomes. And the right answer is option B ribosomes. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं तब उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं यानी कि नहीं होते, तब उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में देखने पर एक स्मूथ अपीयरेंस देती है. क्वेश्चन नंबर 32. कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय डैश. ऑप्शन ए एग्स, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी इज गोल्जी बॉडीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Question number 33. The protein that will function outside the cytosol are made by dash. Option A Golgi bodies, option B ribosomes in mitochondria, option C ribosomes on rough endoplasmic reticulum या फिर option D ribosomes in nucleus. And the right answer is option C ribosomes on rough endoplasmic reticulum. Question number 34. The membrane of the endoplasmic reticulum are continuous with the membrane of dash. Option A न्यूक्लियस, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी यानी कि GB, इसका शॉर्ट फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 35. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डैश. ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी लिपिड्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी lipid, steroidal hormones and glycogen metabolism. Question number 36. Packaging of substance for export from the cell occurs in the dash. Option A smooth endoplasmic reticulum, option B Golgi bodies, option C lysosomes, option D nucleolus. And the right answer is option B Golgi bodies. Question number
37. Which of the following cell organelles are named after the name of discoverer? Option B ER, option B DNA, option C GB यानी कि Golgi bodies, और option D is ATP. And the right answer is option C GB यानी Golgi bodies, because कैमिलो गोल्जी नाम के डिस्कवरर ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया, क्योंकि डिस्कवरर को सम्मान देने के लिए. क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following is important site of synthesis of glycoprotein and glycolipids? Option A Golgi bodies, option B rough endoplasmic reticulum, option C lysosomes, या फिर option D none of these. And the right answer is option A Golgi bodies. Question number 39. Which of the following enzyme is absent in lysosome? Option A lipase and proteases, option B carbohydrates, option C polymerase, या फिर option D nuclease. And the right answer is option C polymerase. Question number 40. Which of the following structure of plant cell, the one that most often has the greatest volume, is the option A vacuole, option B lysosome, option C glyoxysome, या फिर option D ribosome. And the right answer is option A vacuole, क्योंकि वैक्यूल इतना बड़ा होता है प्लांट सेल में कि बाकी सारे ऑर्गेनल वैक्यूल ही बहुत सारा पार्ट प्लांट सेल का ले लेता है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को मिलता है. सो गाइज, इसी के साथ हमारा आज के 40 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. सेट 1 सेल बायोलॉजी का ख़त्म हो जाता है. मैं आपके लिए इस लेक्चर के PDF नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप जाइए, और उस लिंक पे आपको इस लेक्चर के सारे PDF नोट विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे. और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.